जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकार के इस वीडियो में हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे संविधान में दिए हुए हैं, इसके साथ साथ संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं, उन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए साथियों। धर्म की पहला इसमें लेते हैं हम साथियों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम आसान भाषा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं और ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। ठीक है साथियों, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा 25 से लेकर 28 तक। इसमें जो पहला आर्टिकल है, जो पहला अनुच्छेद है, वो कहता है साथियों ये कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 ये है साथियों। ठीक है, अंतःकरण, 4 इसमें पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मैं इन चारों पॉइंटों को एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है साथियों, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण जिसको हम बोलते हैं आत्मा की आवाज। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा की आवाज सुनने की बात कह रहा है? ये मौलिक अधिकार ये कह रहा है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर या उसका अनुसरण कर कर जो अलौकिक शक्ति है, कोई भी अलौकिक शक्ति है, ठीक है, उसके साथ आप अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं या उसमें विश्वास स्थापित कर सकते हैं। और ये इसका फैसला आप अपने दिल में लेंगे। ये केवल और केवल टोटली बहुत व्यक्तिगत विषय है, पर्सनल है। ठीक है साथियों, यानी कि इस आर्टिकल में जो अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो बिंदु है, वो आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप किसी भी नेचुरल पावर से या अलौकिक शक्ति से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसको मानने का आप फैसला ले सकते हैं। ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है और ये बिल्कुल व्यक्तिगत है। ये आप ही तय करेंगे अपनी आत्मा की आवाज सुनकर। ठीक है, इसमें दूसरा जो हिस्सा है इसका, मानने का अधिकार। ठीक है साथियों, अब मानने के अधिकार में यह है कि जो आपने जिस धर्म को या जिस अलौकिक शक्ति में विश्वास जता लिया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की आवाज सुनते हुए, अब आप उसकी सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं। आप उसकी सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। संविधान आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप जिस अलौकिक शक्ति में विश्वास कर रहे हैं, जिस धर्म में या धार्मिक मान्यता में आप विश्वास कर रहे हैं, उसकी आप सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर सकते हैं, लोगों के सामने आप कह सकते हैं और इसके लिए ना आपको कोई डराएगा ना कोई धमकाएगा। ठीक है, इसमें अगला और पॉइंट देखते हैं साथियों। ये कह रहा है आचरण का अधिकार। ठीक है, ये इसका अगला स्टेप है। ठीक है,
जब आपने घोषणा कर दी, अंतःकरण से आपने स्वीकार कर लिया, उसी के अनुरूप आपने घोषणा कर दी कि मैं इस धर्म और इस मान्यता को और इस अलौकिक शक्ति में विश्वास करता हूं, तो आप उस धर्म के जो सिद्धांत हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, ठीक है साथियों, जो उस धर्म के सिद्धांत हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो कुछ परंपराएं हैं, उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोकेगा। यह आपका संविधान आपको अधिकार दे रहा है। ठीक है साथियों। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि प्रसार का अधिकार। मतलब आप स्वयं तो किसी धर्म को मान रहे हैं, उसकी सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं, उसी धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आप अपना आचरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ उस धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसके विश्वास हैं, उनका प्रचार और प्रसार करने का अधिकार भी संविधान देता है। ठीक है। इसी में एक सब क्लॉज ये होता है साथियों कि जो फोर्सफुली कन्वर्सन है या जबरन धर्मांतरण है, उसको हमारा संविधान स्वीकार नहीं करता है। जबरन धर्मांतरण एक अपराध है। व्यक्ति अपने अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकता है और बाद में अगर उसका विश्वास किसी और धर्म के प्रति हो रहा है, तब वो उस धर्म में जा सकता है। ये चारों जो व्यवस्थाएं हैं दूसरे धर्म में जाने पर भी उसको लागू होंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दूसरे धर्म में जा रहा है, किसी लालच की वजह से जा रहा है, किसी प्रलोभन की वजह से जा रहा है, किसी डर की वजह से जा रहा है, भय की वजह से जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम जबरन धर्मांतरण मानेंगे और जबरन धर्मांतरण हमारे संविधान में गैर कानूनी है या असंवैधानिक। ठीक है साथियों। ये आर्टिकल 25 आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और इसमें कुछ प्रतिबंध हैं। हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता पर भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाता है, और ये लगाता है लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, नैतिकता को बनाए रखने के लिए, और स्वास्थ्य के नजरिए से भी। ठीक है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, तो सरकार उस अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रोक सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर वो अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा है तो उस धार्मिक गतिविधि पर भी सरकार नियंत्रण लगा सकती है। या कोई ऐसी गतिविधि है जो स्वास्थ्य के लिए विपरीत है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी साथियों जिन्हें औपनिवेशिक अंग्रेजों के शासनकाल में बंद किया गया। वो बिल्कुल कुरीतियां थी। धर्म के नाम पर केवल अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा था। और यही प्रावधान हमारे संविधान में भी है कि अगर धर्म के आधार पर लोक व्यवस्था के सामने खतरा पैदा हो रहा है, कुछ अनैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, या स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है, नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता को राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आर्टिकल 25 हुआ। अब आर्टिकल 26 की बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। ठीक है साथियों। यानी कि ये आर्टिकल जो धर्म से संबंधित कार्य होते हैं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। उदाहरण बहुत आसान भाषा में बताऊंगा मैं। जैसे कि हिंदू धर्म में कहीं भागवत हो रही है, कथा हो रही है, तो उसको प्रबंधन करने का अधिकार दे रहा है। जहां आर्टिकल 25 पूरी तरीके से व्यक्तिगत एक अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का, ये समुदाय को, यानी कि ये सामूहिक रूप से आर्टिकल 26 अधिकार उपलब्ध करा रहा है। क्योंकि धार्मिक कार्य व्यक्ति विशेष
नहीं करता है, बल्कि कई लोग उसको एक साथ मिलकर करते हैं, उसमें लगी हुई संस्थाएं करती हैं। ठीक है साथियों, और ये जो आर्टिकल है, ये हर धार्मिक समुदाय को कुछ अधिकार दे रहा है, उनका मैं जिक्र कर रहा हूं आपको। धार्मिक समुदाय को क्या क्या अधिकार दे रहा है ये, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन करिएगा साथियों, ठीक है। आप धार्मिक कार्यों के लिए कोई संस्था बना सकते हैं, ठीक है, और उसका पालन या पोषण कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए आप एक संस्था बना सकते हैं, उस संस्था का पालन पोषण, उसके लिए पैसे की, संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। पहला ये अधिकार है इसके तहत। और दूसरा ये है कि आप धार्मिक कार्यों का जब संस्था बन जाएगी तो वो कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करेगी, और उन धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार इस संस्था को होगा। ठीक है साथियों, आप एक संस्था बना सकते हैं, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए। धार्मिक संप्रदाय अपने उसके एक्सपेंशन के लिए, उसकी धार्मिक मान्यताओं को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कर सकते हैं, और इस कार्य के लिए संस्था बनाई है, और वो संस्था कुछ प्रोग्राम मैनेज कर सकती है, और ये भी एक अधिकार है। तीसरा इसमें अधिकार साथियों ये दे रखा है, चल, ये जो संस्था है जो बनाएंगे आप, चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। मतलब आप जो धार्मिक संस्था है वो चल और अचल संपत्ति इकट्ठा कर सकती है और उसकी स्वामी भी बन सकती है, ठीक है। पहले आप एक संस्था बनाएंगे, वो संस्था धार्मिक कार्यों का प्रबंध करेगी, और वो संस्था चल और अचल संपत्ति इकट्ठी कर सकती है, उसकी मालिक बन सकती है। ठीक है साथियों, इसमें अगला और पॉइंट है, चारों पॉइंट आप समझिए। और ऐसी जो संपत्ति ये जो धार्मिक संस्था एकत्रित कर रही है, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन किया जा सकता है। प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है साथियों। बेसिकली ये जो आर्टिकल 26 है, ये एक सामूहिक अधिकार है, एक संस्था को कुछ अधिकार दे रहा है, एक धार्मिक संस्था को कुछ अधिकार दे रहा है कि लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए एक धार्मिक संस्था बना सकते हैं। ये धार्मिक संस्था धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकती है, चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकती है, उसकी मालिक बन सकती है, और ऐसी चल और अचल संपत्ति का कानून के अनुसार मैनेजमेंट कर सकती है, प्रबंधन कर सकती है, उसका प्रशासन कर सकती है। इस पर जो प्रतिबंध है साथियों, इस आर्टिकल 26 पर वही प्रतिबंध है जो आर्टिकल 25 पर है। लोक व्यवस्था के लिए, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। अगर ये जो धार्मिक कार्य है या धार्मिक प्रबंधन है, वो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो राज्य ऐसी धार्मिक गतिविधियों पर, धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। मैं फिर एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहां आर्टिकल 25 व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है, व्यक्तिगत अधिकार दे रहा है, वहीं आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता का एक सामूहिक अधिकार दे रहा है। ये एक पूरे संप्रदाय को अधिकार दे रहा है
यानी कि सामूहिक अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है साथियों, और ध्यान रखिएगा ये दोनों आर्टिकल केवल नागरिकों को नहीं मिले हैं, विदेशियों या व्यक्तियों को मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 27। ये भी महत्वपूर्ण है। धर्म की वृद्धि की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। सीधा और आसान भाषा में आप धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो एक्टिविटीज करेंगे, जो संस्थाएं बनाएंगे, जो प्रोग्राम्स करेंगे, उन प्रोग्राम्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कर मुक्त धार्मिक गतिविधियां होंगी। ठीक है साथियों, इसका दूसरा एक और आसान भाषा में शब्द बताता हूं कि राज्य किसी व्यक्ति को किसी खास धर्म को फंडिंग या आर्थिक मदद देने के लिए नहीं कह सकता है। या तो राज्य सभी धर्मों के साथ ऐसा करेगा या किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं करेगा। सेकुलर कैरेक्टर बेसिकली बचा रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये कर की मनाही कर रहा है साथियों, लेकिन शुल्क लगा सकती है, स्टेट शुल्क लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। और शुल्क वो इसलिए लगाएगा कि शुल्क से जो आर्थिक संसाधन या रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसको फिर उन्हीं धार्मिक गतिविधियों के मैनेजमेंट में, उनको व्यवस्थित करने में लगा सकता है। जैसे कि अगर वहां पे मान लीजिए भक्तों को या नागरिकों को पीने के पानी की व्यवस्था करनी है तो शुल्क लगा देगा कुछ धार्मिक गतिविधियों पे, और वहां से जो पैसा इकट्ठा होगा उसके लिए नलकूप लगा दिया, वहीं पीने के पानी की व्यवस्था कर दी। धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था कर दी स्टेट ने, इसलिए शुल्क लगाता है। लेकिन वैसे जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो टैक्सलेस हैं, उन पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 28 साथियों, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आप समझिए, ये आर्टिकल ये कह रहा है कि कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हों। आप अगर चाहें तो जा सकते हैं, ना चाहें तो ना जाएं, लेकिन कोई आपको धार्मिक शिक्षा के लिए फोर्स नहीं करेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैं बेस एक्सेप्शंस आपको नहीं बताऊंगा। मैं केवल ये बताऊंगा कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके लिए फंडिंग पूरी तरीके से स्टेट कर रहा है, राज्य कर रहा है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो यूपीएसआई और होमगार्ड के एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप बस ऐसा याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 28 है वो इस बात का अधिकार देता है कि आप राज्य द्वारा पूर्णतया पोषित किसी भी संस्थान में, मतलब राज्य जो संस्थाओं को पैसा दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब दो और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार रह गए हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
दो आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 29 और 30 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आर्टिकल 19 को हम समझते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल कह रहा है, और ये बेसिकली दोनों जो आर्टिकल हैं वो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षित हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 29 और 30 या फिर अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षित करने वाले अनुच्छेद या मौलिक अधिकार कौन से हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों हैं। आर्टिकल जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो सबको है। यहाँ माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। डेमोक्रेसी का साथियों, लोकतंत्र में इस बात का खतरा रहता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, कहीं उसकी जो संस्कृति है वो विलुप्त ना हो जाए, कहीं वो एक ठगासा महसूस ना करें, या उन्हें एक एक असुरक्षा की भावना ना रहे कि कहीं बहुसंख्यक संस्कृति हमारी अल्पसंख्यक संस्कृति को अपने में समाहित ना कर ले, हमारी पहचान को खत्म ना कर दे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये आश्वासन दिया कि हाँ, अल्पसंख्यकों की संस्कृति भी यहाँ सुरक्षित रहेगी। ये दोनों अनुच्छेद उसी के क्रम में हमारे संविधान में डाले गए थे मौलिक अधिकार के रूप में। समझिए साथियों, ये कह रहा है आर्टिकल 19, नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है। यानी कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने की बात कह रहा है। और साथियों, संस्कृति का संरक्षण भाषा, बोली, लिपि पर काफी हद तक निर्भर करता है, क्योंकि माना जाता है कि जब भाषा, पहले बोली का जन्म हुआ, और बोली जैसे बोली का जन्म हुआ उसी समय से संस्कृति भी अपना विकास करना उसने शुरुआत कर दी, या संस्कृति भी विकसित होने लग गई। और डेवलपमेंट के इस क्रम में फिर भाषा आई, फिर लिखने की कला आई। तो इसलिए किसी भी समुदाय की संस्कृति को अगर आपको संरक्षित करना है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि उसकी बोली हुई, भाषा हुई और लिपि को संरक्षित किया जाए, ठीक है साथियों। इसको और देखते हैं हम। इसमें ये कह रहा है आर्टिकल, धार्मिक और भाषाई, ये जो आर्टिकल है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इससे ये समझिए कि आर्टिकल 19, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 19 के अनुसार या हमारे संविधान के अनुसार दो तरीके के अल्पसंख्यक हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक है और भाषाई अल्पसंख्यक है, और कोई अल्पसंख्यक हमने नहीं माना है, ठीक है। या तो हम धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हमारा संविधान परिभाषित करता है या व्याख्या करता है, या भाषा के आधार पर। हालांकि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कहीं व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन हमारे संविधान ने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वीकृति प्रदान की है, और ये आर्टिकल 19 में ही प्रदान की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आर्टिकल 19 ही धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये शुरुआत में आपने देखा होगा कि नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की, भाई ये नागरिकों की बात कर रहा है, ये केवल अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये नागरिकों की बात कर रहा है, जिसमें बहुसंख्यक भी आएंगे और आपके अल्पसंख्यक भी आएंगे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो अधिकार आर्टिकल 29 है, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को ये अधिकार दे रहा है कि आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित करें,
ठीक है, हम ये आपको अधिकार देते हैं और इसके लिए आप अपनी भाषा, बोली और लिपि को संरक्षित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। जो मूल संविधान है या संविधान में ये मुख्यतः अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से ही संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला आर्टिकल 19 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और संविधान में जो प्रोविजन है उन दोनों में अंतर समझिए। चूंकि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है, वो ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि आर्टिकल जो 29 है क्या वो अल्पसंख्यकों को ही दिया गया है? नहीं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है तो हमें मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला आर्टिकल देखते हैं साथियों, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है साथियों, सीधी सीधी समझिए आप, ये आर्टिकल 30 इसमें केवल और केवल अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुसंख्यक समाज के लिए नहीं है, ये नागरिकों के एक उस सेक्शन के लिए है जो माइनॉरिटीज हैं, और माइनॉरिटीज धार्मिक भी हो सकते हैं संविधान के हिसाब से, या भाषाई भी। ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनका प्रशासन कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तहत जो शिक्षण संस्थान बना है वो एएमयू है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, जामिया मिलिया वगैरह भी हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसी आर्टिकल 30 को आधार बनाकर बनाए गए हैं। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल था, जो मौलिक अधिकार था आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक, उसको हमने समझा। कल एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें मौलिक अधिकारों पे, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, उसमें रिट वगैरह पूरी डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। जय हिंद।